हम जो दीपावली की रात को 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, वो इस बार 31 तारीख यानी कि वीरवार की रात को करना सही रहेगा या 1 नवंबर शुक्रवार की रात को करना ठीक रहेगा? कृपया गुरुदेव आप हमारा मार्गदर्शन करें। सेजल श्री अमेरिका से। देखिए, दीपावली को लेकर के आप बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं और दीपावली को लेकर के असमंजस एक बना हुआ है जो 2 मुहूर्त होने की वजह से हो गया। तो पहले भी आपने चूंकि इस बारे में पूछा था, आप लोगों में से किसी ने प्रश्न आया था आपका, तो पूछा था, तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ विशेष गतियां कुछ विशेष तिथियों में द्रष्टव्य होती हैं, विचारणीय होती हैं और उनका विचार रख करके ही उन पर्वों का विधान किया जाता है। अब जहां तक बात अमेरिका की है, अमेरिका का पत्रा आप देखिएगा कि आपका संभवतः 1 नवंबर बैठेगा, क्योंकि अब यहाँ अमेरिका का गणना के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब भारत के त्योहार की बात कर रहा हूँ आपसे। तो चूंकि वहाँ आपका टाइम आगे पीछे चल रहा है, तो संभवतः अमेरिका के जितने भी हमारे साथी हैं वो संभवतः 1 नवंबर को उनकी स्थिति बनेगी। लेकिन जो भारतीय लोग हैं, जो भारत ये साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में रहने वाले लोग हैं, उसमें जो दीपावली को लेकर के एक स्थिति बन रही है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दोपहर को 15:53 दोपहर बाद अपराह्न में, यानी कि संध्या काल से पहले 15:53 यानी कि 3:53 पर खत्म हो रही है और अमावस्या प्रारंभ हो रही है 15:53 से, जो 1 नवंबर को 18:17 यानी अप्रोक्स 6:15 बजे तक रहने वाली है। तो ये जो आपका 26 घंटे के करीब का योग दीपावली का बन रहा है, ये इस तरह की अमावस्या की गति उससे स्थापित हो रही है। लेकिन अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर गुरुवार की रात्रि है, उसमें पूर्णतया निर्दोष प्रदोष काल हमें प्राप्त हो रहा है और निश्चित काल की व्याप्ति। 2 चीजें मुख्य देखी जाती हैं दीप उत्सव में, दीपावली पर्व में। बड़ा पर्व होता है ये, और ये पर्व में देखिए जब पूर्णिमा की तिथियां होती हैं या कुछ शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं तो उनमें उदया तिथि का विचार विशिष्ट होता है। लेकिन अमावस्या पूर्ण रूपेण अमावस ही मानी जाती है और अमावस्या पूर्ण रूपेण जब व्याप्त हो और उसी में निश्चित काल की भी व्याप्ति हो और उसमें प्रदोष काल भी पड़ता हो तो शुद्धतम तिथि का विधान वही आता है। अब यहाँ कभी देखिए यहाँ गुरुओं की जरूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पंचांग में भी गणना थोड़ी सी गलत हो गई है इस बार। पंचांग को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पंचांग बहुत विधि वैज्ञानिक ढंग से ठीक नहीं है। कारण क्या है कि दीपावली का जो विधान है उसमें निश्चित काल की ही पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है और सूर्यास्त के बाद की पूजाएं श्रेष्ठ होती हैं। 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद का समय आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, सूर्यास्त के बाद का समय प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 18:17 पर तो समाप्त हो जाएगी, 6:15 बजे तो समाप्त हो जाएगी अमावस्या और फिर प्रतिपदा का विचार होने लगता है और उस तरह की चीज बनती है, तिथि चढ़ रही है। तो रात्रि हो, उसमें अमावस्या हो, निश्चित काल की व्याप्ति हो और प्रदोष की उत्पत्ति हो, प्रदोष प्रतिष्ठापित हो पूर्ण रूपेण, तो दीपावली पर्व की मान्यता मानी जाती है। शास्त्रों में, वेद में, सब चीजों में उसका एक विधान हमारे यहाँ निश्चित है। इसमें एक चीज और देखी जाती है कि दीपावली की रात में चारों प्रहरों में अमावस्या का विधान होना जरूरी है। 2 तुरी संध्या अमावस्या में होनी चाहिए और रात्रि के चारों प्रहर जो पड़ रहे हैं उस अमावस्या की तिथि में सूर्य की डिग्रियां लगभग मतलब समाप्त की स्थिति में होती हैं, अस्त की स्थिति में होती हैं और तुला राशि में चंद्रमा की किरणें भी उपलब्ध नहीं होती। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो योग अमावस्या तिथि में है वो बलहीन हो जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमें फिर ऐसी तिथि देखनी होती है अमावस्या में जिसमें हम बाकी विचार को देखकर चलें। अब यह मुहूर्त में जो शास्त्रीय एक आधान आता है वो है वाम नाड़ी ईड़ा, जो वामांगी नाड़ी है वो ईड़ा है और चंद्रमा उसको देखते हैं। दक्षिण नाड़ी जो है पिंगला है, सूर्य उसके अधिपति है, यानी कि जब हम बाईं करवट सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर चलता है और जब दाईं करवट सोते हैं तो हमारा वाम स्वर चलता है। तो इस ईड़ा और पिंगला, ये जो 2 नाड़ियां हैं, इन दोनों के सम होने से सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और नाभिस्थ जो है वो मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का आधान होता है। ये बड़ी गहरे, ये हालांकि ये क्लास की बात है, ये वर्कशॉप की चीज है, पर फिर भी चलो सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता देता हूँ। और जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पहले सूक्त की पहली ऋचा है, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ स्वदेव मृत्वीजम
होतारम रत्न धातमम, ये आध्यात्मिक दिव्य अग्नि जिसके दिए प्रदीप्त करते हैं, हम इतने दीपक जगाते हैं पूरी रात में और हवन करते हैं और सारी चीजें करते हैं, हमें जितने भी देवी देवता विद्यमान होते हैं उसमें वो दिव्य होतारम रत्न धातमम, सभी तरह की रत्नों की उत्पत्ति, सभी तरह की शक्ति सामर्थ्य की उत्पत्ति, सभी तरह की धन संपदा को प्रदान करने वाले देवी देवता वो जागृत इसी में होते हैं जब ये मध्य मार्ग की स्थिति उत्पन्न होती हो। और इसमें रमकूट जो है बीज वर्ण है, जिससे यज्ञ करता जो भी अनुष्ठान करता है, जो पूजा करता है, जो साधक है, जो पूजा पाठ कर रहा है, उसका होता जागृत होता है। और पुरोहित जो सक्षम गुरु हैं, जो समर्थ गुरु हैं, उनके अनुग्रह से शक्तिपात की स्थिति बनती है। जिन्होंने जैसे जिन लोगों ने अपने वो भेजे हैं, संकल्प भेजे हैं, या जो लोग दूर भी बैठे हैं जिन्होंने दीक्षाएं मिली, उन सबको उसके लाभ फिर प्राप्त होते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए एक बात। तो सुषुम्ना का जो प्रवेश द्वार है और मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र का के योग के बाद जो मणिपुर चक्र में, वहां उस दिन जो विराजित है श्री गणेश है। अब देखिए लक्ष्मी और गणेश, लक्ष्मी प्रदाता और गणेश उसके मुख्य अधिष्ठाता। तो ये इनका जो गणेश की विराजमान होने से जब हम ये पूजा करते हैं श्री की और गम की, यानी कि भगवान गणेश की और लक्ष्मी की, तो नाड़ी में चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है, ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है। और हृदय में जो अनाहत चक्र है, हृदय के नजदीक जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, वो सुषुप्तावस्था में महर लोक में गति करता है। अब ये वहीं से आपको प्राप्तियां, सिद्धियां और बाकी चीजों की स्थितियां मतलब प्रशस्त होनी प्रारंभ होती। श्री गणपति जो है, अब गणेश लक्ष्मी की पूजा का क्या विधान है, ये भी यहाँ अभी देखिए बात ये आती है कि भगवान श्री राम लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे। एक बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा था बहुत पहले, तो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते? इसी तथ्य में ये चीज भी स्पष्ट होती जाएगी। तो गणपति जो रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और वो कुंज और स्वर्ण के धागों से बने यज्ञोपवीत को धारण कर, तो वो वहां गुरु संस्पर्श होता है। जैसी वो दाहिना हाथ बाहर निकलता है और वहां से जो चेतना का ऊर्ध्वारोहण है वो दिव्य गणपति की उपस्थिति को जागृत करता है आपके स्वयं के शरीर में। इसलिए मिठाइयों का विधान किया गया। कुबेर को और लक्ष्मी को, और लक्ष्मी में ऐसे देवता को, वो देवता मिठाई का ज्यादा जो धन संपदा जो देखिए एक बात और आपको बताता हूँ, रोगग्रस्त होने वाले व्यक्ति और अभावग्रस्त रहने वाले व्यक्तियों को मीठा कम अच्छा लगता है। ये भी एक बड़ी गहरी बात। मतलब अगर कोई आदमी बीमारियों की तरफ जा रहा है, उसको मीठा लगना अच्छा लगना बंद हो जाएगा और मीठे में उसका रुचि रस बंद हो जाएगी। शुगर की बीमारी ऐसी प्रारंभ होती है। डॉक्टर भी मना करते थे कि आप मीठा खाएंगे। तो ये महागणपति जो है, उनकी स्थापना को हम देखें, उनके विधान को हम देखें, और उनका जो मंत्र उस दिन हम विशेष रूप से जपते हैं। गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं, अथर्व शीर्ष सब है। श्री ओम श्री महामन गणाधिपते नमो नमः, जो रिद्धि और सिद्धि। अब देखिए जो दो शक्ति है, वाम और दक्षिण, तो और दो ही दिव्य अस्त्र हैं भगवान गणपति के, अंकुश है और पाश है। अब ये एक में तो बंधता है व्यक्ति और एक से नियंत्रित होता है। जो दो हम कहते हैं रिद्धि सिद्धि, उनकी दो पत्नियां हैं, लेकिन ये रिद्धि सिद्धि दो पत्नियां यही हैं, एक चलाती है एक रोकती है। ये शक्तियां हैं दो। तो जो दिव्य अस्त्र हैं दो, वो भी महागणपति उस दिन उसको प्रकट करते हैं। और महर लोक में जो मूल प्रकृति की 3 प्रकाट्य महाशक्तियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये जो इनका महाप्रकाट्य हुआ, समुद्र मंथन में दिव्य रत्न प्राप्त हुए, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, बहुत सारे उसमें हम इसीलिए उस दिन धनवंतरी की पूजा धनतेरस के दिन करते हैं। आयुर्वेद के भी दाता है और वो भी एक रत्न के रूप में ही लक्ष्मी के साथ समुद्र से निकले, और लक्ष्मी के सहोदर भी है। शंख की पूजा इसलिए करते, शंख भी वहीं से निकला है। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, 14 प्रकार के रत्न समुद्र से ही निकले। तो ये अमृत तत्व चूंकि विद्यमान है, तो महाकाली काल पर विजय देती हैं, महासरस्वती विद्या पर विजय देती हैं, ज्ञान पर विजय देती हैं, और जो सरस्वती हैं वो आपकी परम शक्ति की भी प्रतीक है, और जो महालक्ष्मी हैं वो आपके सभी तरह के शक्ति, सामर्थ्य और समृद्धि की देवी हैं, ये आप जानते हैं। और इसमें जो इनके मंत्र आते हैं, 3 देवियों महादेवियों के आवाहन मंत्र है। वैसे तो उनके पूरे विधान हमने डाले हुए हैं। तो वो श्री महाकाल्ये नमः करके आता है, या जो और बहुत सारे मंत्र हैं काली के, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओम श्री महासरस्वती नमः कर सकते हैं, साधारण मंत्र की बात। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कर सकते। और कूट बीज मंत्र की तरफ जाना है तो क्रीम, श्रीम और हिरीम। क्रीम माने काली, श्रीम माने लक्ष्मी और हिरीम माने सरस्वती। तो ये ऐसा करके हम इन तीनों को हम ऐसे भी करके करते। अब यही इसी का उल्लेख आपको मिलता है जो बृहदारण्यक उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद में भी इसका एक संकेत हमें प्राप्त होता है, जिसमें एक मंत्र आता है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु और मां अमृतम गमय। अब ये 3 देवियों की बात कर, यहाँ भी वेद का ऋषि 3 देवियों की तरफ इशारा कर, असत्य से सत्य की ओर, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। और यही 3 शक्तियां उस दिन पूज्य होती है और उसको हम
महान रूप से मानते हैं और उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य की को नमन करते हुए अपने बहुत सारे उपायों को करते हैं। उनकी प्रसन्नता की वस्तुएं, चीजें, उन सबको हम स्थापित करते हैं अपने पूजन अर्चन यज्ञ में, सब चीजों में। तो महानिश्चित काल में पूजा का, अर्चना का, यज्ञ का, अग्निहोत्रम का, कूट बीजों के मंत्रों का, बहुत सारी सिद्धियों का, बहुत सारी चीजों का संस्थापना की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है, उनका विधान किया जाता है, उनका अनुष्ठान किया जाता है। और यह असत जो है वो सत्य पर विजय प्राप्त करता है। वही हमें विजयदशमी का संकेत भी और वो चीज भी वहां से हमें प्राप्त मिलती। अमृतम के जो बिंदु हैं, अभी जो कहा गया ना, तमस अंधकार से आत्म ज्योति की प्रकाट्य की बात आप कर रहे हैं और आत्म ज्योति में अमृत की धारणा की बात आप करते हैं, तो अमृत के जो बिंदु हैं वो ऊर्ध्व शुक्राणु में दिव्य रत्न और दिव्यास्त्र के रूप में स्थापित रहते हैं। वहीं से सभी तरह की शक्तियों का समन्वय और संचालन प्रारंभ होता है सृष्टि में, और लोप करने की क्षमता भी साधक पुरुषों को होती है। और जो हृदय अनाहत चक्र है वो महर लोक में महादेव के बाण लिंग से निश्रित होते हैं। अब ये थोड़ा सा विषय है समझने का और साधना का और साथ बैठ के समझने का। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अक्षय तुणीर हैं, जो जिसमें उनके ऊर्ध्व शुक्राणु और अमोघ बाण वही हैं जिसके माध्यम से नाभि में सिंचित रावण के अमृत को सुखा सके। और ये दीपावली की महानिश्चित काल में ही उसकी साधना की जाती है। अमृत को भी सुखाने की शक्ति अगर प्राप्त करना चाहें, और श्री विद्या के जितने उपासक हैं, जितने साधक हैं जो श्री विद्या में पूर्ण रूपेण निहित हैं, संबद्ध हैं, समर्पित हैं, उसमें जो कादी, हादी और सादी, ये जो तीन उपयोग हैं शक्ति के, उसमें महात्रिपुर सुंदरी का जो आह्वान होता है और उनके लिए जितने भी पदार्थों का संचयन और जितने भी तरह के मंत्रों का प्रकाट्य और जितने भी तरह के मुद्राओं का और चीजों का आप करते हैं, वो भी अष्ट सिद्धि की दात्री इसी महात्रिपुर सुंदरी के ही अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिनकी मुख्य रूपेण देवी माँ पार्वती। तुला राशि होती है इस स्थिति में जब ये दीपावली की हम बात करते हैं। शनि उच्च के हो जाते, और शनि जो है वायु तत्व प्रधान है और रात्रि बली है वो, इसलिए उनकी पूजा हमेशा जो है वो तीसरे प्रहर के बाद से संध्या काल ही उनकी पूजाएं होती। दीर्घ आयु का देवता है, कूट आध्यात्मिक विद्याओं का देवता है, सिद्धियों का कारक है, जस्टिस ओरिएंटेड है, न्याय का देवता है, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य बोलने वाला है। तो ये अनाहत चक्र में वायु तत्व प्रधान होने से, तुला राशि में उच्च की स्थिति हो जाने से, दीपावली के दिन, बड़ी दीपावली के दिन निश्चित काल में रात्रि में जब आप पूजा अर्चन यज्ञ और बाकी चीजें करते हैं, बहुत सारे विधान करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने लगती है। और जो गणपति की बात मैंने की और महालक्ष्मी की बात की और अमावस्या तिथि के संयोग की बात की, और दो स्थिर जो मुहूर्त हैं वृषभ और सिंह राशि के, वहां महादेव के वाहन के द्योतक जो हैं वो भी विद्यमान है और महादेवी के वाहन भी वहां विद्यमान है। जो अब यहाँ संकेत भगवान श्री कृष्ण ने दिया 5000 साल पहले, वो कहते हैं कि या निशा सर्वभूता नाम तस्यम जागृति संयमी। जो साधक है, जो साधना में रत है, जिसने देवी देवताओं को अपने वश में करना है, जब पूरी दुनिया सोती है तब वो जागता है, महानिश्चित काल में वो अपने उपायों को करता है। तो ये हमें ये बात समझने की जैसी है। तो भले ही तिथि 1 नवंबर को जा रही हो, लेकिन मेरे विचार से, और मैंने कई बहुत सारे आचार्यों के, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए, कुछ चैनलों के भी आए थे, कुछ और लोगों के भी आए, मैंने उनको ये परामर्श दिया है कि दीपावली का जो पूर्ण विधान स्थापित हो रहा है वो 31 अक्टूबर की रात्रि में हो रहा है। 31 अक्टूबर की रात में, चूंकि ये पूजा रात्रिकालीन पूजा है, ये दिवसकालीन होती तो बात अलग थी। जब पूजा ही रात में होती है, जब पूजा ही स्थिर लग्न में होती है, जब पूजा में ही प्रदोष व्यापनी देखा जाता है, जब पूजा में ही महानिश्चित की मान्यता होती है, तो ये सारे योग तो 31 तारीख को विद्यमान। अब आप उससे चाहे जैसे मनाते रहे, दूसरे दिन किसी और तरह से तर्पण करिए, दान करिए, कुछ और चीजें करिए जो करना है, अगर एक को भी मनाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे विधि विधान से तो ये 31 को ही हमें सबको इसको मनाना चाहिए।